नमस्कार दोस्तों, प्रॉस्पेरस इंडिया के मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा विषय है रेलवे में निजीकरण, रेलवे का निजीकरण। अभी हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने 151 ट्रेनों को व 109 रूटों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचने का फैसला किया है। जी हाँ, रेलवे को निजी क्षेत्रों में बेचने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और आज भारत का सबसे ज़्यादा परिवहन के तौर पे यूज होने वाला ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम है। 2019-20 के अंदर भारतीय रेल को लगभग 2,16,935 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि 2018-19 के मुकाबले 10% ज़्यादा था। और 2019-20 के अंदर लगभग 840 करोड़ यात्रियों ने रेल में सफ़र किया। 840 करोड़ यात्रियों। अगर हम इसमें एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2019-20 में 2,07,900 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, जो कि 2018-19 के मुकाबले 2% ज़्यादा था। बताया जा रहा है कि जिस 151 ट्रेनों और 109 रूट्स को निजी क्षेत्रों में बेचा जाएगा, निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा, उससे करीब 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अभी इसमें एक डाटा मैं और जोड़ना चाहूँगा कि 2019-20 के दौरान लगभग 5 करोड़ लोग यात्रा नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेनें अवेलेबल नहीं थी। एक जो सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है रेलवे को प्राइवेट क्षेत्र में बेचने का, उससे सबसे बड़ी वजह यही है कि सभी यात्रियों को ट्रेनों में जगह मिल पाए, वह उनकी सीटें कंफर्म हो। लेकिन अगर हम इस बात में चर्चा करें कि क्या प्राइवेट सेक्टर को बेच के ही इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। मैंने कुछ आपसे भारतीय रेल के रेवेन्यूज़ के बारे में चर्चा की। भारतीय रेल को जो रेवेन्यू मिलता है रेलवे से, करीब 2,16,935 करोड़ का जो 2019-20 में मिला था। आप जान सकते हैं कि ये अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट है और रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सबसे ज़्यादा परिवहन का और फ्रेट के लिए सबसे सस्ता माध्यम यही है। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भारतीय इकोनॉमी की बात करें, तो भारतीय रेल के बिना हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था अधूरी है, क्योंकि भारतीय रेल ही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पहिए का काम करती है, उसके चलने में मदद करती है। आज भले ही बात की जा रही है कि सिर्फ 5% रेलवे को ही हम लोग निजी हाथों में बेचेंगे, तो ये तो शुरुआत है। आपको याद होगा जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए था और उसके बाद में लगातार लॉकडाउन की स्थिति चली आ रही है। आज भले ही कह देना कि सिर्फ 5% ही हम लोग रेलवे का निजीकरण करेंगे,
तो सिर्फ इसको एक शुरुआत बार मानना चाहिए निजी क्षेत्रों में रेलवे के हाथों में जाने के लिए। आज अगर हम भारतीय जनता की बात करें तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन रेलवे ही है एक गरीब जनता के पास में। और जैसे ही ये निजी क्षेत्रों में, निजी कंपनियों के हाथों में आएगा तो निजी कंपनियों का उद्देश्य होता ही मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। तो यकीनन किराए बढ़ना वाजिब है और यकीनन किराए बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई निजी कंपनी रेलवे में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो मुनाफे के लिए कर रही होगी, अपने फ़ायदे के लिए कर रही होगी। तो हर चीज़ में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी पैसेंजर रेलगाड़ियों को किया जा रहा है, कुछ टाइम पे शायद फ्रेट में भी पॉसिबल हो। तो लाभ तो उनका बढ़ना मुमकिन है। प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां आती मुनाफे के लिए, कोई लोक कल्याण के लिए रेलवे नहीं चलाता है। तो क्या हम माने कि अब गरीब जनता के हाथों से रेल की सवारी भी छूटती जा रही है या छूटने की शुरुआत हो चुकी है? क्या एक सबसे सस्ता माध्यम, परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम उसके हाथों से छूटता जा रहा है? मुझे लगता है हम सबको इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि निजीकरण की शुरुआत भारतीय रेल के लिए भले ही एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी जा रही हो, लेकिन आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय नागरिकों के लिए एक गंभीर चुनौतियां लाने वाली है। जय हिंद।